आपके साथ कभी नौबत आई घर से भागने की, घर से निकल जाने की, घर से दूर रहने की? हाँ, शुरू में। एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड? एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बीच में कुछ बातें थी, लेकिन मुझे घर के हालात बदलने थे। अच्छा, हमारी कम्युनिटी का सबसे बड़ा ये भी दुःख है कि हमसे किसी की तकलीफ़, किसी का दुःख नहीं बर्दाश्त होता। हम किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, और किसी को नहीं देख सकते तो हमारे माँ-बाप, बहन-भाई, उनको हम देख सकते हैं। हम अपनी फैमिली पे कर्ज़ चढ़ा हुआ नहीं देख सकते, हम उनको दुःख में मुब्तला नहीं देख सकते, हम उनको घर रेंट पे रहते हुए नहीं देख सकते। हम चाहते हैं कि हम उनको खुशियाँ दें, हम उनको अपना घर दें, अपने बहन भाइयों को सेटल करें, उनके लिए हम जीना चाहते हैं। दूसरों के लिए हमारी सारी ज़िंदगी वक्फ़ होती है। हम अपने बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के कर्ज़े उतारने के लिए, उनको उनकी बीमारियों के ऊपर पैसा लगाने के लिए, उनको अपना घर दिलाने के लिए, उनको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, अपने भाइयों को सेटल्ड करने के लिए, बहनों की अच्छी शादियाँ करने के लिए हम सारी ज़िंदगी अपनी इन्वेस्ट कर देते हैं। कितने बहन भाई हैं आप? मेरे 5 भाई हैं और 1 बहन, छोटी है सबसे। लास्ट पे क्या होता है, मेरे बहन भाई बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। और ना ही मैंने कभी वो कहते हैं ना कि आपको धोखा मिलेगा, सब कहते हैं, और ऐसे होता है, धोखा मिलेगा। भाई कल को शादियां हो जाएंगी, जब तक माँ बाप होते हैं तब तक होते हैं, और जब उनकी शादियां हो जाएंगी, माँ बाप सर पे नहीं रहेंगे तो वो कोई पूछेगा नहीं, ऐसे कहते हैं ना मुझे। तो मैंने कहा कि हाँ, फिर क्या होगा? कह रहे फिर आपको दुःख होगा कि हाय सारी ज़िंदगी मैंने इनके लिए ये किया, वो किया। मैंने कहा हाँ, मुझे दुःख नहीं होगा। वो कह रही क्यों दुःख नहीं होगा? मैंने कहा हाँ, नहीं होगा। मैंने कहा दुःख तब होगा ना कि अगर मैं आज जो कुछ उनके लिए कर रही हूँ और मैंने अपने माइंड में रखा हो कि ये कल को मेरे लिए ये सब कुछ करे, और वो नहीं करेंगे तो मुझे दुःख होगा। मैंने कहा मैंने तो आज तक सोचा ही नहीं है कि जो मैं इनके साथ अच्छाइयाँ कर रही हूँ कल ये मेरे साथ सिले करें। की तवक्को नहीं है? नहीं, मैंने कहा मेरे दिल में है ही नहीं, और बेलौस है। मुझे अपने बेलौस, मुझे अल्लाह के अलावा किसी पे कोई तवक्को नहीं है और दुनिया में। एज फार एज आई नो एंड आई रेड, आपका अपने भाइयों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है और हाँ, भाइयों को आप सपोर्ट करती हैं। बहुत बहुत। मेरा तो जीना मरना, देखे ना, मैंने अपनी फील्ड का बताया ना कि हमारा जीना मरना अपनों के लिए होता है। हमारा सब कुछ जितना भी हम कमाती हैं, जो कुछ हम करते हैं, अपनी फैमिली के लिए। हमारी अपनी तो ज़ात बहुत पीछे रह जो, हम अपने लिए तो कुछ सोचते नहीं हैं। हमें यही है, जो हमने पहन ली है, जो हमने खा लिया, हमारे पास यही है। बाकी हमारा सब कुछ हमारी फैमिली के लिए होता है, हमारे अपनों के लिए होता है। आपके एक भाई की डेथ हुई रिसेंटली? जी। नेचुरल डेथ हुई? नहीं, उनका कत्ल किया गया। और जहाँ तक मुझे याद है या पता है, आप तो बहुत अटैच थी अपने उस भाई के जी, साथ। बिल्कुल। और उसके साथ तो ख़ास तौर थी क्योंकि उसकी बेटियां ही बेटियां थी, बेटा नहीं था। तो मुझे उस पर बड़ा तरस आता था और बड़ा प्यार भी आता था। और उसका एक बेटा फ़ौत हो चुका था, बेटा भी अल्लाह ने दिया था, लेकिन अल्लाह की अमानत ही ले लिया। तो बस हम घर बना रहे थे, तो मैं अपने दूसरे भाई को कह रही हूँ कि ये जो कॉर्नर वाली साइड है ना, उसके 2 साइडें थी। तो मैंने कहा जी, ये जो कॉर्नर वाली साइड है ना, तो ये नुमान को देनी है, जिस भाई का इंतकाल हुआ है। जो इसका इंतकाल हुआ है। उस टाइम वो ज़िंदा था। ठीक। तो मैं अपने दूसरे भाई को कह रही हूँ कि ये वाली कॉर्नर वाली साइड ना, ये नुमान को देनी है। वो कह रहे हैं नहीं, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, हाँ, कोई मसला नहीं है, होना चाहिए सारा कुछ। तो अल्लाह पाक उनको क्या पता था कि वो ऐसी दुनिया से चले जाएंगे? कोई याद है, कोई बात भाई की, और या बहुत सताती हो, वो एक जुमला, वो एक याद? वो जो जब भी उसकी बेटी होती थी ना, मैं घर जाती थी, पता चलता था कि बेटी हुई है, और मैं देखने के लिए जाती थी खुशी खुशी। वो दूसरे 4 भाइयों को भी अल्लाह ने औलादें दी, लेकिन वो 5 जितने भी बच्चे हुए, एक बेटी उसकी फ़ौत हुई और एक बेटा, और 3 बेटियां उसकी हैं। 2, एक बेटी और बेटा फ़ौत हो गए थे। तो जब भी मैं घर आती थी देखने के लिए, तो वो बेटियां उठा के मेरी झोली में डाल देते, और वो कहते थे कि ये तेरी बेटियां हैं। जब भी मैंने आना और उसने उठाना, कहने तेरी बेटियां हैं, तो मेरा तो सिर्फ नाम ही है, ये बेटियां तेरी हैं। वो बात बहुत तकलीफ़ देती है कि वो पक्की मेरी झोली में डाल गया। और अब भी उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही उनका तालीम, उनके कपड़े छोटी वपड़े, हैं अभी, हाँ, खाना वो पीना सब कुछ, आप ही कर रही हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटियां हैं, तो फिर बेटियों को तो कौन नहीं करता। आपकी अपनी मदर के साथ बहुत अटैचमेंट है, बहुत जी। एसोसिएशन, हम वीडियोस में देखते हैं कि आप अपनी वालदा के साथ बहुत अटैच्ड है, बल्कि
आज भी शायद आप अपनी वालदा के, और पिछले हाँ जी। कुछ दिनों से वो बीमार हैं शायद। आज लेट भी मैं अपनी वालदा की वजह से ही हुई हूँ। 2 हाँ। दिन से मैं सो नहीं सकी, कल मेरी अम्मी का ऑपरेशन था, हम्म। तो इसलिए फिर हॉस्पिटल रही हूँ। तो घर में आती थी, ज़बरदस्ती अम्मी मुझे भेजती थी, अम्मी के कहने पे मैं थोड़ी देर के लिए घर आ जाती थी, लेकिन मुझे घर खाने को आता था। तो मैं अम्मी के रूम में नहीं जाती थी, दूसरे रूम में बैठ के टाइम स्पेंड करके थोड़ी देर बैठ के खाना लेके फिर वापस चली जाती। सो नहीं सकी, तो आज थोड़ी देर सोई, ऑपरेशन हो गया था कल, आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर थी, तो थोड़ी देर के लिए सो गई और फिर हम लेट हो गए यहाँ आने के लिए। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आमीन आमीन। आपकी आमीन। टिकटॉक वीडियोस के अंदर आपकी वालदा होती हैं? हाँ वालदा के सिवा मैं कभी किसी और फैमिली मेम्बर को नहीं लेके, भाई हैं या वालदा आती हैं। तो अल्लाह पाक सबकी माँ बाप को सलामत रखे, और हमारी तो ज़िंदगी की रौनकें ही, बहारें ही, और हमारी ज़िंदगियों में जितने रंग हैं, मतलब कि वो सारे माँ बाप की वजह से ही हैं। और जितने दूसरे भी लोग हैं उनको समझ नहीं आती, लेकिन वो बाद में उनको पता चलता है कि क्या हमने खोया है जब माँ बाप जाते हैं। पहले उनको इतनी कदर नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी में मुझे कदर है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। आपकी वालदा को तो हम वीडियोस में भी देखते हैं, हाँ जी। उनका जिक्र भी आप बहुत करती हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। आमीन आमीन। लेकिन आपके वालिद साहब के बारे में कभी नहीं सुना। पापा मेरे थोड़े शाय हैं, वो कम आते हैं, इतना ज़्यादा वो मतलब बोलते नहीं हैं, और इतना ज़्यादा वो कैमरे के सामने भी नहीं आते, शाय पर्सन है वो। बचपन में कभी मार पड़ी हो पापा से? पेरेंट्स से? हाँ, वो बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। हाँ। और किस बात पे पड़ती थी? ऐसे ही डांस करने पे। ये बचपन से ही शौक था आपको डांसिंग हाँ, जो? मुझे बचपन से ही मुझे शौक था। और दूसरा ये भी होता था, मेरे पापा को जब गुस्सा आता था ना, दूसरे भाइयों की जब गलती होती थी ना, वो मुझे भी साथ में कहते थे तुम भी इनके साथ ही कान पकड़ो। यही वो बोनस में आपको भी पड़ जाती मुझे थी? भी पड़ जाती थी, ताकि सब जो है ना वो कोई भी शरारत ना करे, तो वो उनके कान पकड़ते। अच्छा मैं क्या करती थी, मैं चुप करके कान पकड़ के ना, मैं स्टिल उस अपनी जगह पे रहती थी। भाई थे ना, उनको क्या करते थे, फिर कभी कभी मेरे बाबा क्या करते थे, बाहर गली के कॉर्नर पे ले जाके कान पकड़ाते थे कि जहाँ पे आगे इधर आप कान पकड़ो और मोहल्लेदार भी देखें और तुम्हारे दोस्त भी देखें, और तुम दोबारा शरारत ना करो ताकि यहाँ तुमने कान पकड़े। और मैं फिर भी, मुझे तो कोई वो नहीं होता था, मैं तो चुप करके पकड़ लेती थी कि बाप कान पकड़ा रहा है तो कोई मसला नहीं है, मुझे इसमें शर्म वाली कौन सी बात। भाई थे वो शर्म करते थे, वो कभी कान पकड़ लेते थे, कभी छोड़ देते थे तो उनको मार पड़ती थी। तो देखिए, बचपन में डांस करने पे मार पड़ी है आपको, और उसके बाद आप ऐसी, यानी कि अब तो जानी मानी मारूफ डांसर है, लाइक रिकग्निशन बहुत ज़्यादा है, फेम बहुत ज़्यादा है। तो आपने कभी ये सोचा था कि बचपन में जिस काम पे डांस करने पे मार पड़ रही है, अल्टीमेटली वही आपकी पहचान बन जाएगा? हाँ, नहीं मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मुझे शौक़ बहुत था डांस का, तो एक्टिंग का। तो मैं घर पे ऐसे ही बस वो स्टाइल करती रहती थी शीशे के आगे। एक दफ़ा मैं ऐसे स्टाइल किया, तो मेरी बहन सबसे छोटी है हमारी, तो वो ना वो पंजाबी च ਅਸੀਂ कहने चलूंगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ पाया ਹੋਇਆ ਸੀ, तो मेरी टांगों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ना, तो वो रोने लगी, मेरे तो पसीने मुझे आ गए, मैं तो सांस फूल गई। हाय अम्मी आएगी बाहर से तो वो कहेगी कि क्यों रो रही है, और ज़्यादा ना लग गई हो, उसके छोटी सी बच्ची है। लेकिन मैं उससे उठाया, प्यार किया और चुप करवाया, फिर वहीं सुलवा दिया उसको। तो कभी उन्होंने आपको प्रोफेशनली डांस करने से, मतलब कि ना घर में डांस करते हुए मार पड़ रही है, जब प्रोफेशनली आपने इसको तो वो आपने चूज कर शुरू लिया, में तो कैसे पूछा नहीं हुआ कि आपको घर से भागने की जरूरत पड़ी? हाँ। तो वो तभी पड़ी है ना, फिर मैं वहाँ से सीधा रावलपिंडी चली गई। उसके बारे में कुछ बताइए ना, ये हुआ कैसे? आई मीन ये मतलब कि मैं वही अपने घर के हालात से ही करना चाहती थी, और सब कुछ वेल सेटल्ड करना चाहती थी। और उन दिनों 50,000 मेरे लिए तो, और मैं तो सोचती थी, मैं उस टाइम उम्र भी इतनी नहीं थी, और मुझे लग रहा था कि ये 50,000 जो है ना, ये बहुत ज़्यादा रकम है। तो 50,000 हम पे वो था, कर्ज था। तो मेरी अम्मी कमेटियाँ डालती होती थी, तो बीमार रहती होती थी, अब्बू के इतना काम नहीं होता था। तो मैंने कहा हाय, ये मैंने ये पैसे उतारने, तो वो पैसे उतारने के लिए मैं घर से भागी, और आज तक वापस नहीं जा सकी। तो उस वक्त जब आप भागी, तो क्या आपको फॉलो नहीं किया घर वालों ने? वापस किया, लाने की कोशिश उन्होंने की? ढूंढा, सब कुछ किया, रपट लिखवाई। अच्छा। और जगह जगह वो फिरे, उन्होंने ढूंढा। फिर मैंने अम्मी को फ़ोन पे बता दिया कि उनको कहें कि आप बैठ जाएं, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, सेफ़ हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उन्हें कहे कि आप परेशान ना हो। किन हाथों में थी आप, मैं जहाँ आप अपने आप को महसूस कर रही थी? अच्छे हाथों में थी। अच्छे लोग थे। वो हाथ ज़रूरी होते हैं हाँ, एज फार एज योर कम्युनिटी इज कंसर्न्ड? अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ। हाँ, अच्छे होते।
और ये आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो आपकी जैसे नीयत होती है वैसे ही अल्लाह आपको लोग भी मिलवाता है। तो मुझे अच्छे लोग मिले, हमेशा शुरू से अच्छे लोग मिले।